नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का वीडियो है। इंडिया एट 5th इन वर्ल्ड फूड रैंकिंग। अच्छा जी, फूड रैंकिंग में भारत 5वें पर आ गया। अच्छा, तो चलिए पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कहती है। पाकिस्तान की जनता तो ये दावे करते नहीं भरती कि भाई हमारा खाना तो इतना है, ऐसा है, वैसा है, हम तो सबसे लजीज खाने वाले आदमी हैं और ऐसा है वैसा। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। अगर मैं बात करूं फूड की तो टेस्ट सबको ही बहुत पसंद होता है, लेकिन अभी जो है रिसेंटली जो है फूड की जो रैंकिंग जारी हुई है, यानी कि फूड कंपटीशन ऑल ओवर वर्ल्ड्स की अगर मैं बात कर लूँ उसमें रह के हुआ है, तो इंडिया की उसमें जो है वो 5th पोजीशन आई है। यानी कि फूड रैंकिंग में जो है इंडिया की 5th पोजीशन आई है। अगर मैं बात कर लूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की उसमें जो है 47th पोजीशन जो आई है। पाकिस्तान इतना दूर क्यों है किसी भी मामले में देख लें, इंडिया इतना आगे क्यों जा रहा है, चलते पाकिस्तानी पब्लिक की जानिब जानते हैं उनके रिएक्शन। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है? जी सदीक संधू नाम मेरा। सदीक साहब क्या करते हैं? ये मैं एक एनजीओ है उसके प्रेसिडेंट हूँ, रोटरी क्लब लाहौर निदा। ठीक हो गया। अच्छा सदीक साहब, मुझे ये बताएं कि अगर मैं फूड टेस्ट की बात कर लूँ तो लाहौरी फूड कैसा लगता है आपको? देखें लाहौरी फूड अच्छा है और काफ़ी क्वालिटी हैं आप, लेकिन उसमें मखसूस जगह है कि आप फूड स्ट्रीट जाएँ, ग्वालमंडी जाएँ तब, ठीक है। अदरवाइज़ मुश्किल है थोड़ा सा। पाकिस्तान की कौन कौन सी सिटीज़ का आपने फूड खाया हुआ है? मैंने आलमोस्ट सब शहरों का फूड खाया हुआ है। अब देखें ना, पेशावर में दुम्बा कढ़ाई जो है वो फेमस है, और इसी तरह ही जो इस्लामाबाद में वो दुम्बे को, जो बकरे को रोस्ट करते हैं, ठीक है, और ग्वालमंडी में मैंने काफ़ी खाने खाए हैं। सबसे टेस्टी कहाँ का लगा? सबसे टेस्टी तो मैं सही बताऊँ मुझे नहीं लगा। नहीं लगा? पक्की बात है। अगर एक एक आपने पॉइंट्स देने हो तो किसे देंगे सबसे ज़्यादा? पॉइंट्स 5-10 मैं किसी को नहीं दूंगा। 10 किसी को नहीं देंगे, लेकिन बेस्ट सिटी कौन सी लगी है फूड के मामले में? सिटी लाहौर ही है। लाहौर ही है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अभी जो है रैंकिंग जारी हुई है फूड के वाले से, जिसमें इंडिया का 5वां नंबर आया है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए? नो डाउट वो इसके हकदार भी हैं, अच्छा। क्योंकि देखें आप उनकी डिशेस, उनके जो खाने हैं, आप उनको देखें, उनके स्टाइल और उनकी लज्जत और जो उनके जो करने का, गार्निश करने का जो अंदाज़ है वो बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा सर, क्या मामला ऐसा है कि जितने बड़े कुक्स हैं वो इंडिया में टेस्ट जो है वो पैदा ही इंडिया में होता है। अगर टेस्ट के अलावा कोई भी चीज़ देख लें, वो चीज़ पैदा ही इंडिया में हो रही है। इंडिया इतना डेवलप क्यों करता जा रहा है? देखें इंडिया की हिस्ट्री जो है, आप देखें ना, ये तो इंडिया तो अब है ना, पाकिस्तान और इंडिया ये सब हम इकट्ठे थे ना, ठीक है। ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है कि शुरू से ही ये यहाँ पर जो खाना खाने वाले जो हैं वो शुरू से ही उनके अंदर बड़ी वो पाई जाती है हमेशा एशिया में। तो मैंने, क्योंकि इंडिया का मैंने विजिट भी किया हुआ है और मैंने इंडिया के खाने भी खाए। वाह, फिर तो ज़बरदस्त है। कौन सा खाना इंडिया का पसंद है? उनका जो सारा स्टाइल, जो वो देखें, उनकी एक थाली होती है, थाली में उनकी वो 5 डिशेस होती हैं, ठीक है। अब देखें उसमें से एक थाली में 5 वो हिस्से बने होते हैं, उसमें वो थोड़ा थोड़ा डालते हैं, ठीक है। आप उसको टेस्ट करें, आप ख़त्म हो गया तो मज़ीद आपको दे देते हैं। यहाँ पे हमारा देखें कि यहाँ पे कढ़ाई सिस्टम होता है, वही आप खाए जा रहे हैं, वही आप नान के साथ दगड़ लगे हुए, ठीक है। उनको थोड़ा सा स्टाइल जो है ना वो थोड़ा सा लेविश किस्म का है कि अब देखें 5 डिशेज आपके सामने हैं। ठीक है। अब जब आपके सामने सामने टेबल के ऊपर, आपकी प्लेट के ऊपर सामने चीज़ें पड़ी होती हैं ना, तो आपका उसको देख के दिल भर जाता है कि यार इतनी चीज़ें। अब ये हमारा जो पाकिस्तानी जो स्टाइल है कि देखें कढ़ाई होती है या कोई भी वो बिरयानी खाते हैं तो वही खाए जाते हैं, साथ में रहता होता है। लेकिन उनका जो स्टाइल है, सब्ज़ी होती है, चावल होते हैं, मीठे होते हैं, साथ में सारे एक अच्छे तरीके से, और एक ही प्लेट होती है और उसी प्लेट को आपने इस्तेमाल करना है। हमारे यहाँ पर खाने में शादी ब्याह में देखें, एक बंदा 5-5 प्लेटें इस्तेमाल करता है। एक में रायता डाल दिया, एक में चावल, एक में कौरमा, एक में नान, कितना वो वहाँ पे यानी तमीज़ नहीं है। तमीज़ नहीं है। वो ठीक है। देखें उनके अंदर तमीज़ है। हाँ। अच्छा, मैं अगर बात कर लूँ इंडिया के खाने, आपने देखिए, अब पता नहीं किसका मैं शॉर्ट्स देख रहा था, कोई विदेशी, आई थिंक फूड ब्लॉगर था या कोई विदेशी बहुत बड़ा शेफ था। वो बता रहा था कि भारत में, वो बहुत पूरा भारत सारा घूमा वो, तो भारत में 2000 से ज्यादा तरीकों से तो चावल बनाए जाते हैं। भात जिसे कहते हैं ना, चावल से जो भात बनता है, 2000 से ज्यादा तरीके हैं उसे बनाने के। आप इमेजिन कर सकते हो, चावल को भारत में 2000 से ज्यादा तरीकों से बनाया जाता है, मतलब 2000 से ज्यादा पकवान बनाए जाते हैं उससे। आप समझो इस बात।
भारत में फूड ऐसा है पूरी दुनिया में कहीं नहीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह मैं बताऊं क्या है? यहाँ की स्पाइसेस। आपको पता नहीं कि भारत स्पाइसेस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर भी है स्पाइसेस का। मतलब मैन्युफैक्चरर कहूँ कि प्रोडक्शन कहूँ, मसाले जिसे कहते हैं। और कौन से मसाले का इस्तेमाल कौन सी सब्जी के साथ किया जाना है, कौन से मसाले का इस्तेमाल कितनी मात्रा में किया जाना है, कौन सा मसाला कौन सी सब्जी में नहीं डलेगा, ये भारत से बेहतर और कोई नहीं जानता। वो चाहे आप वेजिटेरियन हो, वो चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो, मसालों का इस्तेमाल भारत में जबरदस्त होता है और बहुत अच्छे तरीकों से होता है। और इतनी वैरायटीज है खाने में, इतनी कि शायद पूरा जन्म लग जाएगा। भारत भर में जितनी वैरायटीज हैं खाने की, आप उनको कंप्लीट नहीं कर पाओगे, इतनी वैरायटीज। आए हैं इंडिया के खानों के सामने, अगर पाकिस्तान के मैं खानों की बात करूं तो कैसे हैं? नहीं देखें, हम हमें वो चीज़ें उनकी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसकी वजह है कि हम गोश्त खो रहे हैं। हम यहाँ पे कढ़ाई खाने वाले, मतलब एक दुम्बा खाने वाले, बीफ खाने वाले, ठीक है, वो लोग नहीं खाते। लेकिन तमाम हिंदू ऐसे नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो खाते भी हैं। हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ लोग खाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि उनका जो स्टाइल है ना, अब देखें, हम करतारपुर गए हैं, ननकाना में भी गए हैं। अब देखें वहाँ पर उन्होंने फूड रखे हुए हैं, फल एक साइड पे रखा हुआ है, केले सेब ये खाएं आप। उसके बाद सब लोग बैठ जाते हैं, ठीक है, बैठ जाते हैं। उसके बाद सब प्लेट अपनी पकड़ते हैं वहाँ से। एक बंदा पानी में गिलास डालता है, एक बंदा दाल डालता है, एक रोटी देता है, एक रायता देता है, एक चावल देता है, ठीक है। इस तरह बंदा आता है, वो डाल के चला जाता है, एक तमीज़ है। अब यहाँ पर देखें, अब पीसी में, वारी में, कहीं पे भी, मैरियट में, पूरे पाकिस्तान में मैंने जो देखा है कि जब वो कहते हैं कि खाना खुल गया है, अब देखें उसमें PID, उसमें मैंने MPA सब पैंट कोट भी पहनना हो। जब पैंट कोट वाले, बोस्की वाला सब टूट पड़ते हैं, वो ऐसे टूटते हैं जैसे ये दुनिया का आखिरी खाना है। तो देखें, ये तमीज़ नहीं है। अच्छा सर, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, उसी रैंकिंग में पाकिस्तान 47वें नंबर पे आया है। अफसोस नहीं होता कि पाकिस्तान इतने पीछे, इतना पीछे चल रहा है ये सुन के? सर देखें, हम वही हमारा पुराना स्टाइल, हम इसको डेवलप नहीं कर रहे। हम इसको जो है अपने जो खाने हैं, अब देखें ना, आपने अगर कढ़ाई खानी है तो आप कहें जी भट कढ़ाई, लक्ष्मी चौक जाएं। आपने अगर खाना खाना है जी, आपने जाना है जी ग्वाल मंडी जाना है, फूड सिटी जाना है। तो मतलब कि आप ये देखें ना, हमारे यहाँ पर लोकल एरिया में हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे, ठीक है। हम एक चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि बस मिर्चें डाल दो, जब तक सीने को जलन ना लगे मज़ा नहीं आता, ठीक है। हम इस चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं। तो आप देखें, इंडिया के 5वें नंबर पर रैंकिंग ऐसे तो नहीं आ गई ना, उनके खाने भी तो है ना। अब देखें, वो हमारे तरह तो नहीं खाते ना, लेकिन उनकी रैंकिंग इसी वजह से है कि जितने भी डेलीगेशन, जितने भी लोग जाते हैं, वो देखते हैं, वो थोड़ा थोड़ा सा सब लोग लाइक करते हैं। अब दुम्बा पूरा रोस्ट करके आगे रख दें, उसकी वैल्यू हो रहा है। अब वही चीज़ें अगर 5 शक्लों में, 6 शक्लों में आपकी प्लेट में होंगी, तो फिर 5वां नंबर तो बनता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं बात कर लूँ वहाँ पे मिर्च मसालों की, वो आए दिन जो है ना, वो कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं, डेवलप होते रहते हैं। यहाँ पाकिस्तान में वही मिर्च मसाले चलते आ रहे हैं। अगर पाकिस्तानियों की बात करूँ, बाहर जाके ये बहुत कुछ सीख जाते हैं, यानी कि 56 मसालों वाला खाना बना दिया जी, फलां खाना बना दिया। ये बाहर जाके क्यों सीखते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं सीखते? देखें, मैंने मेरी जो फील्ड है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट टूरिज्म है, ठीक है। अब ये देखें, बात ये है कि आप जितने भी बाहर जो भी लोग हैं ना, वो इंडियन शेफ़ रखते हैं, क्योंकि वो उसकी वजह क्या है कि जब कोई भी बड़े लोग जो है ना, वो ये देखते हैं कि कौन सा मुल्क है जिसकी रैंकिंग ज़्यादा है, सब लोग इंडियन शेफ़ जो इसको लाइक करते हैं और उनको हायर करते हैं, ठीक है। बात ये है कि देखें, हमारा वही एक पुराना स्टाइल है। हम शुरू से सुर्ख मिर्चों के ऊपर लगे हुए हैं, वही हम खा रहे हैं, ठीक है, उसी के ऊपर हम लगे हुए हैं, वही बस लगे हुए हैं। उसको हमने चेंज, आप अपने घर में देख लेना कि हम घर में भी नहीं कोई चीज़ चेंज नहीं करते। तो जब हम घर में चेंज नहीं कर सकते, हम एक केस के ऊपर लगे हुए हैं, उसको हम चेंज नहीं करते। अब देखें, उनका घर में वो देखें, वो बनाते हैं, ठीक है, उनका एक स्टाइल है, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि आलू मटर बनाए तो आलू मटर ही है, नहीं। उनका ये देखें, उनके घरों में भी यही स्टाइल है कि आलू मटर बने, साथ में रोटी होगी, साथ में थोड़े से चावल होंगे, रायता होगा, चार होगा, ठीक है। जिसने चावल खाने चावल खाए, जिसने सब्ज़ी खानी सब्ज़ी खाए, एक तरीका होगा ना, एक प्रोमोट होगा।
अब जब उनको ये आदत पड़ी हुई वही चीज़ें वो बाहर जाके खाएंगे। यानी कि वहाँ पे हर किसी का टेस्ट बनता है, ये नहीं कि हमारे तरह कोली लेके साथ वालों के घर चले जाते हैं सालन। नहीं, ज़ाहिर है टेस्ट बना हुआ है, ज़ाहिर है डिफरेंट लोग हैं वो। देखें, एशिया का पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे उनका नाम है, और देखें वो उनका राइट भी, हक भी बनता है कि उन्होंने अपनी अपने डिशेज को प्रमोट किया है। मैं सोशल मीडिया पे आए दिन देखता रहता हूँ कि उनकी रेसिपी देख के जो है ना, वो जब बना रहे होते हैं, अब देखें चटनी है अजीब किस्म की वो बनाते हैं कि मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा था अमरूद को उसको एक अमरूद काटा, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या डाले, कूट के उसको उसकी चटनी बनाई। हमें पता भी नहीं, हम वो एक अच्छा, आप में से कितनों को पता है कि भांग की भी चटनी होती है? अब सुन के आप वो करेंगे क्या, भांग की चटनी? ये तो बिल्कुल गैर कानूनी टाइप का काम हो जाएगा। नहीं, जो पहाड़ी लोग हैं वो मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे। मेरी एक कुलीग हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन हम लोग खाने के टेबल पर बैठे हुए, तो मैंने कहा कि अरे ये किस चीज़ की चटनी है भाई? तो उसने कहा सर खाओ तो टेस्ट तो करो। मैंने बताया कि यार टेस्ट तो किया, तो अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा किस चीज़ की चटनी है? तो उसने वो बोली कि सर ये भांग की चटनी है, भांग के बीज की और पता नहीं कुछ मिला के बनता है। मैं हैरान है कि मैंने कहा भांग की चटनी हमारे यहाँ नहीं बनती है भाई, हमारे यहाँ तो भांग होली में इस्तेमाल की जाती है। तो चूंकि भांग हमारे यहाँ खेतों में हो जाती है, चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, इधर हो गया उधर हो गया, तो खैर वो अलग चीज़ है। तो मैं सुन के पहली बार मैंने देखा कि भांग की चटनी होती है। बोले कि हाँ हम तो वो भांग के पकौड़े वकौड़े भी बना लेते हैं। मैंने कहा हैं भांग के पकौड़े? तो बोला कि सर हमारे यहाँ तो बहुत ये खाया जाता है और कोई नशा नहीं होता उससे, वो पता नहीं कौन से तरीके से बनता है, क्या कैसे बनता है वो है। तो वो अक्सर वो भांग की चटनी लाती थी और लोग खाते थे। तो आप सोचिए, तो हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी चीज़ें बनती हैं कि आप देखो, वेजिटेरियन में मुझे लगता है कि लाखों रेसिपीज़ होंगी, नॉन वेज में हज़ारों रेसिपीज़ होंगी, चटनी की हज़ारों रेसिपीज़ हैं, मिठाइयों की हज़ारों रेसिपीज़ हैं। वो एक चटनी पुदीने की चटनी पे लगे हुए शुरू से, बचपन से लेके हम वही खा रहे हैं, हमारे बड़ों भी वही खा रहे हैं, बड़ों ने जो बता दिया वो कर रहे हैं, खुद से वही चल रहा है। आप मुझे ये बताएं कि आपके घर में कभी चटनी बनी है? नहीं, पुदीने की। वही है ना पुदीने की। तो ये देखें कि वो उनका वो चेंज करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, ठीक है, वो लोगों को बताते हैं कि देखें अमरूद की चटनी का नाम कभी नाम सुना होगा किसी ने? जब मैंने देखा मैं परेशान हो गया, मैं कहा यार ये क्या बात होगी। उन्होंने अमरूद एक काटा, उसको कोटा, उसमें 5 7 10 चीज़ें डाली, तो यार वो रेसिपी है। जब उसको खाएंगे तो फिर जो खाएगा तो वो तो फिर कहेगा ना कि इंडिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अहमद बिलाल। अहमद, क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर की जॉब वगैरह करते हैं। नाइस हो गया। अहमद मुझे ये बताएं कि फूड्स की मुझे लगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की शॉप है हमारे पास। कंप्यूटर की शॉप है, मुझे लगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की शॉप कहाँ से होने लगी भाई पाकिस्तान में? वैसे पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। मैं बात कर लूँ तो कितने अच्छे लगते हैं आपको फूड? बिल्कुल, फास्ट फूड तो नॉर्मली खाया जाता है, बाकी स्पाइसी वगैरह में तो ठीक है, टेस्ट वगैरह अच्छा है तो पसंद करते हैं। अच्छा, अगर मैं लाहौर की टेस्ट की बात कर लूँ तो लाहौर का टेस्ट कैसा है? लाहौर तो खाने से ही जाना जाता है, इसके लोग ही खाने से जाने जाते हैं। कौन कौन सी सिटी का फूड खाया हुआ है? वैसे मैं लाहौर का ही हूँ, तो ज़्यादातर लाहौर का ही यूज़ किया है। वैसे कराची की बिरयानी वगैरह को ये टेस्ट की हुई, सिंधी बिरयानी होगी ये भी टेस्ट की हुई। अच्छा, मैं अगर बात कर लूँ, अभी रिसेंटली फूड टेस्ट की जो है वो रैंकिंग जारी हुई है जिसमें इंडिया 5th नंबर पे आया है। तो अगर लाहौर का ये टेस्ट है तो इंडिया का क्या टेस्ट होगा? असल में लाहौर इंडिया का भी हिस्सा ही है, लाहौर भी। ये तो बाद में और ये पंजाब और लाहौर ये इकट्ठे ही हैं सारे। और वैसे भी देखा जाए तो इंडिया की मेरे ख्याल से जो आबादी है वो भी ज़्यादा है। सर, आबादी का टेस्ट क्या लिंक है वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे फिर ये नए नए जो खाने हैं ना, जहाँ पे इस तरह के ज़्यादा हो, जितने ज़्यादा लोग हों उतने ज़्यादा खाने, उतने ज़्यादा टेस्ट, ये इस तरह उतने ज़्यादा मसाला जात। कुछ ऐसे मसाले हैं जो इंडिया से यहाँ आते हैं, यहाँ आके बनते हैं। तो अच्छा, अगर मैं बात कर लूँ इसके बरक्स पाकिस्तान की, पाकिस्तान का 14th नंबर आया टेस्ट के मामले में। नहीं, ये मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि देसी खानों में उसको किया जाए, क्योंकि ओवरऑल टेस्ट की बात कर रहे हैं हम इंडिया पाकिस्तान की, यानी कि ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। हाँ, वर्ड की बात करें, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो स्पाइसी वगैरह पसंद नहीं करते। अगर आप ईस्ट में देख लें या उसमें वेस्ट वगैरह में, तो वहाँ पे इस तरह पसंद नहीं किया जाता है, इस तरह के तेज़ मिर्चों वाले खाने को। और कंपैरिजन के जिस तरह हम खा जाते हैं, उनके जो फूड, जैसे आप चाइनीज़ वगैरह आप खाएँ तो वो मोस्टली जो है ना, जैसे उनके एग फ्राइड राइस हैं वो सादा सी चावल ही है आपके लिए।
सर 47th नंबर पे पाकिस्तान आया और लाहौर के फूड को अब कह रहे हैं टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। इंडिया 5th नंबर पे आया है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो 5th नंबर पे आया, उनका टेस्ट क्या होगा? नहीं, ये तो मैंने आपको बताया ना कि कुछ इस तरह के मसाला जाते हैं जो उधर से यहाँ पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान से फिर उनका खाने का जो टेस्ट ना डेवलप होता है। लेकिन ये बात आपकी मानने में नहीं आती कि जी वो जो पाकिस्तान है वो 47 पे आता है। सर अभी गूगल कर लें। नहीं, इसको ज़रूर मैं चेक करूँगा। अगर तो इंडिया 5th नंबर पे आता है ना तो पाकिस्तान भी 6-7 पे ही है, क्योंकि ये सिमिलैरिटी तो वही है चीज़ की। इनके दरमियान में और भी बहुत मुल्क आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया। सिमिलैरिटी बिल्कुल नहीं है सर। आपकी सिमिलैरिटी पंजाब से मिलती है, भारत से नहीं मिलती है। कहने का मेरा मतलब है कि भारत के एक स्टेट से मिलती है, पंजाब से, बिहार से, महाराष्ट्र से, जम्मू कश्मीर से, अरुणाचल से, गुजरात से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, हैदराबाद से, बंगाल से नहीं मिलती। और आपको अंदाजा नहीं है कि खानों के लिए भारत में कितना क्रेज है और कितने तरह के खाने हैं। सिर्फ बिहार में कम से कम कई चीजें बदल जाती हैं। इंडिया नहीं है। देसी फूड के हिसाब से अगर आप देखें ना तो सिर्फ दो ही जाने जाते हैं, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। लेकिन रियलिटी रैंकिंग जो है ना वो आप गूगल कर सकते हैं, यही आई है कि 5th नंबर पे इंडिया और 47 नंबर पे वो। अच्छा, मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि इंडिया क्यों इतना डेवलप हो रहा है कि वहाँ पे नए से नए शेफ़ निकल आते हैं, मास्टर लेवल के शेफ़ निकल आते हैं, नए से नए खाने निकल आते हैं, नए से नए मसाले निकल आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे बरसों जो हमारे बाप दादा बता के गए हैं कि भाई ये चटनी आलू की है, ये पुदीने की है और ये मसाला आपने हांडी में डालना, वही चल रहा है। नहीं, यहाँ पे भी डेवलप होते हैं काफ़ी चीज़ें जो नई मैंने देखी हैं। और जो स्टैंडर्ड के हिसाब से जिस तरह बात करें वो मैं आपको बताया, जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा टेस्ट, उतने ज़्यादा खाने, तो वो हिसाब है। वहाँ पे तो जो इंटरनेशनल ट्रैवल्स जितने हो रहे हैं तो उस हिसाब से नए नए खाने भी निकाले जाते हैं। जैसे उनकी काफ़ी जो चीज़ें हैं वो बड़ा पाव उनका भी यहाँ लाहौर में भी मिलता है, तो उसी तरह सारी चीज़ें साथ साथ ही हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। लेकिन जो बड़ा पाव मुंबई में मिलता है वो बड़ा पाव लाहौर में नहीं मिल सकता। जो मुंबई के लोग हैं या जिन्होंने वहां का बड़ा पाव खाया है वो ये बात जानते हैं, जो बड़ा पाव वहां मिलता है उसका टेस्ट लाहौर में बैठा कोई बना नहीं सकता। सोचिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा महाराष्ट्र वालों, बड़ा पाव के बारे में जरा समझाइए भाई लोगों को, इन लोगों को, तो बड़ा पाव के नाम पर कुछ भी बेच दे रहे होंगे वहां पे। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मुजम्मिल आहत। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ पंजाब कॉलेज। स्टडी। यार ये पुराना वीडियो है क्या? इसमें तो ये जैकेट वैकेट पहने दिख रहा है, टोपी शोपी लगाए, तो गर्मियों के दिन चल रही, पुराना वीडियो लग रहा है। कट। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि फूड का कितना शौक है? बहुत, हद से ज़्यादा। हद से ज़्यादा शौक है। टेस्टी लाहौर के मसालों की अगर मैं बात करूं, क्या टेस्ट है उनमें? लाहौर मतलब कि लाहौर के लिहाज से देखा जाए तो लाहौर बेस्ट है। कि मैं इस्लामाबाद भी, मतलब मैं टूर बहुत जाता हूँ, टूर का शौकीन हूँ, तो इस्लामाबाद भी टेस्ट किया, मरी और ये सारी जगह की है। लेकिन कोई ज़्यादा लगता है बरकत मार्केट का है। बरकत मार्केट सबसे ज़्यादा लगता है। कौन कौन सी सिटी को आपने विजिट किया और वहाँ का फूड आपने एंजॉय किया? इस्लामाबाद मोस्टली मेरा मतलब वहाँ बिजनेस है। यानी इस्लामाबाद और लाहौर। लाहौर। आपने? कराची, इस्लामाबाद। कराची, इस्लामाबाद। कौन सी सिटी का सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा? इस टाइम हम लाहौर के ही हैं। लाहौर है। लाहौर। अच्छा सर, मैं अभी रिसेंटली एक रैंकिंग जारी हुई है फूड टेस्ट की ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो जिसमें इंडिया का जो है वो 5th नंबर आया है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए फूड में 5th नंबर लेना? मतलब कि एक अच्छी बात है कि इंडिया ने भी किया, कि अच्छा लगा है। लेकिन पाकिस्तान मतलब कि बेस्ट है, मतलब कि पाकिस्तान में शो नहीं करवाते। सर मैं आपको बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा बेस्ट है क्या है कि ये अचीवमेंट कितनी है। अचीवमेंट कह सकते हैं कि अच्छी जा रही है। आप नॉर्मली इंडिया वाले नहीं कर सकते। पाकिस्तान ही है। सर रैंकिंग में इंडिया की 5th नंबर और पाकिस्तान की कितनी नंबर पे रैंकिंग आई होगी? पाकिस्तान की होगी मैं 3rd या 2nd। आप थर्ड या सेकंड ही। कर लिया, फिर एक तुक्का और लगा लें। 2nd। आप? 3rd। पाकिस्तान 47th नंबर पे आया।
ना करें, ये तो हम नहीं मानते। सर अभी गूगल कर ले, मैं झूठा हुआ तो जो सजा देंगे मुझे कबूल है, ठीक है? नहीं, ये तो गलत रैंकिंग हुई है, हमसे रैंकिंग करवाए, हम करेंगे रैंकिंग। हमसे करवाए ना, जहाँ कहेंगे हम पहले नंबर ही देंगे। सर वो जो बैठे हुए हैं वो भी गलत रैंकिंग नहीं करते वो भी सारी बात नहीं, पाकिस्तान में कोई शो नहीं करवाता, आगे लेके नहीं चलता, हाँ कोई जी। चेक नहीं करवाता, कोई बताए लोगों तक पहुंचाए तो फिर है। सर मैं बताता हूँ आपको इसकी वजह। वहां पे तो वहां रैंकिंग हवा में हो गई है। ऐसे ही पाकिस्तान की चीजें उन्होंने देखी नहीं, पाकिस्तान का खाना खाया नहीं, और ऐसे ही रैंकिंग दे दी, है ना। कमाल करते हैं यार आप। पे जो है देखें आबादी ज्यादा है, ठीक है, आबादी ज्यादा, दूसरा वहाँ पे डेवलपमेंट होती है, वहाँ पे टेस्ट चेंज होते हैं। यहाँ पे हमारे बाप दादा जो चटनियाँ हमें बता गए, जो मसाले बता गए हैं वही चल रहे हैं। ऐसा क्यों है कि हम यहाँ पे उनकी तरह जो है डेवलप कुछ ना कुछ नया टेस्ट क्यों नहीं ला रहे? पाकिस्तान वाले ना शो नहीं कराते, वहाँ से तो मतलब कि अब्रॉड से भी आते हैं लोग, अंदरून लाहौर खाना खाने, अंदरून शहरों में जाते हैं खाना खाने, उन्हें बहुत पसंद आता है, लेकिन वो इतना करवाते नहीं है। लेकिन कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है, फिर हम दिखाते क्यों नहीं? ये अब डिपेंड करता है जिनकी शॉप्स हैं। जो छोटी शॉप होगी ना, छोटी, उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा होगा बनिस्बत के बड़ी शॉप, बड़ा रेस्टोरेंट बनाया। छोटा काम जिसने शुरू किया उसने अच्छा काम किया। सर अगर मैं बात कर लूँ 5th नंबर और 47 नंबर, ठीक है, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लेते हैं वो 5th नंबर पे आए, हम 47, लेकिन 47 पे आप कह रहे हैं इतना ज़बरदस्त टेस्ट है, तो उनका 5th नंबर पे किस तरह का टेस्ट होगा? ये तो आप टेस्ट करके हम उनका भी बताएंगे। बहुत सुना है, पाकिस्तान में भी बहुत चल रहा है इंडियन फूड, वड़ा पाव हो गया, जैसे वड़ा पाव बहुत चल रहा है पाकिस्तान में, और डोसा वगैरह हो गया, लेकिन पाकिस्तान का कम्पीट नहीं कर सकते कि बड़ी इन्हें पाकिस्तान आना चाहिए टेस्ट करने। कर लिया आप वो कहाँ? जिन्होंने मतलब कि रेट दिए ना, उनको भी इधर आके जाहिर बात है रेट हुआ तो पाकिस्तान का 47 नंबर आया ना। उनका फिर टेस्ट खराब है। उनका टेस्ट नहीं खराब, टेस्टलेस हैं वो। उनका टेस्ट खराब नहीं है, उनका टेस्ट अच्छा है, क्योंकि अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात कर लूँ तो 80 से 90% इंडियंस को जॉब मिलती है, इंडियन शेफ्स को जॉब मिलती है, पाकिस्तानियों का कहीं पे भी कोई नाम नहीं है। क्योंकि मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में ये वजह कि हर बंदा जो बड़े से बड़ा बंदा वो कहता है मैं ही बड़ा कहलाऊं। पाकिस्तान इंडिया में वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि हम बड़े हैं तो वो अगला भी बड़ा हो। तो हम कब सपोर्ट करेंगे? जब तक ये आ जाएगी सबको। सर जाहिर बात है शॉप साथ साथ बनी है, तो वहाँ पे भी यही आलम होगा कि भाई मेरे, मैं आपको कहता हूँ ये शॉप बनी है ना, ये प्यार मोहब्बत में नहीं बनी, एक दूसरे के मुकाबले में बनी है। तो वहाँ पे भी शॉप जहाँ पे जाहिर बात है बिजनेस कौन कहता मुझे लोग? ऐसा नहीं है, वहाँ कोई रेडी पे भी लगा के खाए ना, उसको भी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ तो कोई मुंह नहीं लगाता रेडी वाले फूड को। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर मैं बात कर लूँ पाकिस्तानी फूड की, कितना टाइम लगेगा हमें भी डेवलप होने में कि हम भी भाई कुछ ना कुछ न्यू निकाल लग सकता है, बस सपोर्ट की जरूरत है। जैसे पाकिस्तान इंडिया की लगा लो, कौन करेगा सपोर्ट? हम ही करना पड़ेगा। इमरान खान करेगा, इमरान खान इमरान खान ने आके नए मसाले बनाने? नहीं, इमरान खान सपोर्ट करेगा ना कि छोड़ो यार, बहुत बातें हो गई खाने की बातों में। कहाँ इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं है यार। इंडिया में जितनी वैरायटीज़ हैं, इंडिया में जितने तरह के स्पाइसेस यूज़ होते हैं, भारत में जितने तरह के खाने बनते हैं, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान से। और ये तो हमारे कल्चर में है। मसालों का इस्तेमाल हम आज से नहीं कर रहे हैं, पता नहीं ज़माने से कर रहे हैं। आयुर्वेद भी एक तरह का मसाला है, पता है आपको। आयुर्वेद में भी जब हम रोगों का इलाज करते हैं तो ऐसी जड़ी बूटियां, मसालों, इसका इलाज इस्तेमाल करते हैं। वो चीज़ें हमारे खाने में इस्तेमाल होती हैं। आप लोग को आइडिया नहीं है कि हम लोग कितने साइंटिफिक हैं, आइडिया ही नहीं आप लोग को। इसलिए हम लगातार इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, और हजारों साल से किए एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है कि हमारे यहाँ खाना जो है वो ऐसा होता है। आप जिस स्टेट में जाएंगे वहां की 100 चीजें एक्सक्लूसिव होंगी वहां के लिए, 100 पकवान। मैं हैदराबाद में रहा इतने साल, वहां का सांबर, वहां की बिरयानी, वहां का डोसा, वहां की इडली, वहां का वड़ा, शानदार यार। मतलब आप उस टेस्ट को फील तभी कर सकते हो जब वहां पे जाके रहोगे, खाओगे। यहां पे नहीं होता। या यहां की जो चीजें हैं, आप पंजाब चले जाओ। पंजाब जब मैं गया, वहां गया था मैं अपने हरमिंदर साहिब, तो 2-3 दिन हम लोग वहां पे रहते। भाई वो चूर चूर नान, सुबह पनीर के पराठे, वो लस्सी, वो सब्जी, अरे यार मतलब वैसे तो मैंने कहीं नहीं खाए। दिल्ली में भी उसी नाम से बेचते हैं लोग, लेकिन जो पंजाब का टेस्ट है ना, अमृतसर का, आप अमृतसरी नान खा लो, वहां पे छोले कुलचे खा लो यार। हरमिंदर साहिब में गुरुद्वारे में जाकर लंगर में खाना खाओ यार, आपको टेस्ट नहीं मिलेगा वैसा कहीं भी। आप सोचो। और मैं तो अमृतसर की गलियां गलियां घूम घूम के पता नहीं क्या क्या खाया मैं वहां पे यार। फैन हो गया मैं खाने का। वैसे ही हैदराबाद रहा मैं, फैन था मैं खाने का।
हैदराबाद तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो मतलब एक तरह से कहो तो स्वर्ग है वहां पे। बिहार में आप आओगे, आप लिट्टी चोखा खाओ, बिहार में आप मतलब इतनी सारी चीजें हैं बिहार में खाने के लिए, आप पूछो मत। लिट्टी भी कई तरह की बनती है, सब्जियों के हैं, सब्जियां वही इस्तेमाल होती है लेकिन उनके बनाने का तरीका, उनमें पड़ने वाले मसाले, वो सब अलग अलग। तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे लग रहा पुराना वीडियो है, लेकिन फूड रैंकिंग में अगर 5th पे इंडिया आया है तो इसकी वजह है यहां के लोग किस तरह खाने को प्रिपेयर करते हैं, उनमें कौन से मसाले इस्तेमाल होते हैं। और अगर इंडियन शेफ पूरी दुनिया में मशहूर है तो इसीलिए है कि वो आपका टेस्ट, आपके जीभ पर वो जो चीज बना कर देंगे, वो जब जाती है ना तो आपके मन को तृप्त कर देती है। क्यों? बनाने का तरीका, चीजें क्या इस्तेमाल हुई हैं, उसमें मसाले कौन से पड़े हैं, कितने मसाले पड़े हैं। गरम मसाले भी 10 तरह के होते हैं, एक तरह का गरम मसाला नहीं। एक चीज हटा दोगे, एक चीज मिला दोगे, वो गरम मसाला अलग टेस्ट करेगा। बहुत सारी चीजें। और भारत का खाना तो यार अल्टीमेट है। जिस स्टेट में जाओ, गुजरात में जाओ, अरुणाचल में जाओ, नागालैंड में जाओ, जम्मू कश्मीर में जाओ, दिल्ली में जाओ, एमपी में जाओ, यूपी में जाओ, बिहार में जाओ, तमिलनाडु जाओ, कर्नाटक जाओ, बेंगलोर जाओ, केरल जाओ, बेंगलोर मतलब उधर ही, केरल जाओ, आंध्रा जाओ, ओडिशा जाओ यार, ओडिशा, वहां के भी रसगुल्ले बड़े फेमस है भाई साहब, बंगाल के भी रसगुल्ले बड़े फेमस है भाई साहब। दोनों के अलग अलग टेस्ट। बंगाल में मछलियों की इतनी वैरायटी आपको मिलेगी, इतनी रेसिपीज मिलेंगी मछलियों की, पागल हो जाओगे आप बंगाल में खा के मछलियां। मतलब पागल इन द सेंस कि टेस्ट आपको मिलेगा ना इतना, क्या खाओगे, क्या करोगे, समझ नहीं पाओगे। और पाकिस्तानी में ज्यादा आपको इंडियन टेस्ट के बारे में जानना है ना, तो एक पाकिस्तानी फूड ब्लॉगर है, मोशी भाई या माशी भाई करके हैं, चैनल सर्च कर लेना। अभी इंडिया में थे, चले गए हैं, पूरे इंडिया में घूमे हैं और खाना खाया है हर जगह का। आप उनके व्लॉग्स जाकर देख लो और इससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के रहने वाले हैं तो पाकिस्तान का भी खाना खाया और भारत में आके खाया उन्होंने अलग अलग जगह, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक। और उनके व्लॉग्स देख लो, आपको पता चल जाएगा कि भारत के खाने क्या हैं और क्यों भारत का खाना पसंद किया जाता है पूरी दुनिया में, इससे पता चल जाएगा। कमेंट करके आप बताएं भाई, आप अपने स्टेट की अपनी फेमस चीज जरूर कमेंट करके बताएं कि आपके स्टेट में कौन सी चीज सबसे फेमस है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।